कुंडिका में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जिस दिन गरीबदास जी महाराज जी को कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे, उस दिन गरीबदास जी महाराज को सतलोक लेके गए थे और सारे ब्रह्मांडों को दिखाया था। उस दिन को यहाँ पर बोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगी कि गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा कैसे मिले थे। गरीबदास जी महाराज जब 10 वर्ष के थे, जब वो गऊ चराने गए हुए थे खेतों में, उनके नाना जी की जमीन थी। जब वो गऊ चराने गए हुए थे तो गरीबदास जी महाराज जब खाना खा रहे थे, उसके बाद जब खाना खत्म हो गया, उसके बाद जब वो बैठे थे तो जो कबीर साहब जी थे वो जिंदा महात्मा के रूप में वहां पर आए और कबीर उन्होंने जो जितने पाली थे उन्होंने जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा से कहा कि आप भोजन कर लीजिए। तो कबीर साहब जी ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं दूध पीता हूँ और वो भी कुंवारी गायों का दूध पीता हूँ। तो गरीबदास जी महाराज ने अपनी एक बच्चिया ऐसे ही मजाक में ला के रख दी। तो उन्होंने जिंदा महात्मा वाले रूप में कबीर साहब जी ने जो है उस बच्चिया की कमर पे हाथ रख दिया, आशीर्वाद भरा और वो दूध देने लगी। उसके बाद कबीर परमात्मा ने वो दूध पिया और आधा छोड़ दिया और उन पालियों से कहा कि आधा तुम भी पी लो। तो उन पालियों ने उस टाइम पे जो छुआछात थी वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पर थी। तो उन पालियों ने कहा हम इस जादू जंतर के दूध को नहीं पिएंगे और ये भी नहीं पता कि तू किस जात का है। तो फिर जो गरीबदास जी महाराज थे वो वहां पर अकेले रह गए और बाकी सारे पाली चले गए। जो गरीबदास जी महाराज थे उन्होंने वो दूध पी लिया। उसके बाद जो कबीर साहब जी थे वो उनसे ज्ञान चर्चा करने लगे और उनसे उनकी भक्ति के बारे में पूछा और उसके बाद वो गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक लेकर गए। तो जब गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक लेकर गए तो बीच में जो धर्मराय का दरबार था उसमें जब कबीर साहब जी ने प्रवेश किया तो धर्मराय अपनी कुर्सी छोड़कर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि एक नीच अधिकारी उच्च अधिकारी के सामने कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर कबीर साहब जी धर्मराय को डांट लगाते हुए कहते हैं कि मेरे बच्चे को तू नहीं पकड़ सकता क्योंकि वो मेरा है। और फिर धर्मराय ने कहा कि मेरे को उसके कर्म का जो फल वो उसे देना पड़ेगा जो उसने गलत कर्म किए हैं। तो गरीबदास जी महाराज के कर्म का लेखा पढ़ते हुए ये कबीर साहब जी यहाँ पर चितरात के गए हैं। उसके बाद जब गरीबदास जी महाराज को जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी सतलोक ले जाते हैं तो फिर वहां पर ना एक सिंहासन पर बहुत ही तेजों में प्रकाशमय रूप था। वहां पर कबीर साहब जी अपने दूसरे रूप में विराजमान थे। तो जो जिंदा महात्मा थे वो कबीर साहब जी पर चवर करने लगे। तो गरीबदास जी महाराज को लगा कि जो जिंदा महात्मा है ये यहाँ का कोई नौकर है, असली भगवान ये है। वो ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में जिंदा महात्मा वाला रूप जो था वो सिंहासन पर बैठ गया और तेजों में प्रकाश में रूप वो चवर करने लगे। फिर जो गरीबदास जी महाराज थे वो असमंजस में पड़ गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रकाश में रूप था ना वो कबीर साहब वो जिंदा महात्मा के रूप में समा गया, अकेले जिंदा महात्मा रह गए। उसके बाद जो क्या हो रहा था वहां पर जब वो शरीर छोड़कर गए थे वहां पर पाली जो थे वहां पर वो शिफ्ट लगाते थे जैसे कि इतने से इतने टाइम पे इसका नंबर है। तो जब गरीबदास जी महाराज का नंबर आया अपनी गऊ चराने का सबने उन्हें उठाया, वो नहीं उठे, सबको लगा कि वो मर गए। उन्होंने उन्हें चिता पर डाल दिया। उसके बाद कबीर साहब जी ने उनकी आत्मा को उसके अंदर छोड़ा गरीबदास जी महाराज के अंदर और उसके बाद जो है गरीबदास जी महाराज उठकर बैठ गए और कबीर साहब जी की वाणी बोलने लगे। तो सब गाँव वालों को लगा कि गरीबदास जी महाराज पागल हो गए। तो जब गरीबदास जी ऐसी वाणियां बोलने लगे तो लोगों को लगा कि वो पागल हो गए हैं। तो फिर जो एक गोपाल दास जी थे वो दादूपंथी थे, उन्होंने क्या वो वहां पर ना उनका एक शिष्य रहता था छुड़ानी गांव में। तो वो उनके घर आए तो जो उनका शिष्य था उन्हें लगता था कि गांव वालों को लगा कि जो संत की विद्या है वो संत ही टाल सकता है। तो फिर गोपाल दास जी को गरीबदास जी को गोपाल दास जी के पास लेके गए और गोपाल दास जी ने गरीबदास जी महाराज से पूछा कि कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। गरीबदास जी महाराज ने वाणी के तहत उनको समझाया और फिर वो वाणी सुनते ही जो गोपाल दास जी थे वो बोले कि जो मेरे गुरु जी थे वो भी यही वाणी बोलते थे, आप कृपया कर मुझे ये वाणी लिखवा दीजिए। 3 दिन तक गोपाल दास जी जो है गरीबदास जी महाराज के पीछे हाथ जोड़ के विनती करते रहे कि आप मेरे को अपनी जितनी भी वाणी है वो लिखवा दीजिए। फिर गरीबदास जी महाराज ने तीसरे दिन कहा कि अगर आप फुर्सत से लिखो तो ये सारी वाणी लिखना। फिर जो गोपाल दास जी थे उन्होंने बेरी के बाग में जांडी के पेड़ के नीचे
जो अमर ग्रंथ साहिब है वो लिखा था, और जो उसमें जो उन्होंने लिखा था ये पूरा 6 महीने के अंदर लिखा गया था। और जो इस अमर ग्रंथ साहिब है इसमें टोटल 24,000 वाणियां हैं। फिर 61 वर्ष की आयु में जो गरीबदास जी महाराज थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो ये जो है ना उनकी छुड़ानी में यादगार बनी थी। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था उससे पहले ना उनका एक भूमड़ नाम का भगत था जो कि छुड़ानी आया करता था सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से जब वो आया करता था तो गरीबदास जी महाराज ने उसको ये कहा कि अब तू मत आ, अब मैं वहीं आऊंगा सहारनपुर में। तो क्या हुआ, जो गरीबदास जी महाराज थे वो तो शरीर छोड़ गए थे 61 वर्ष की आयु में। फिर जो भूमर नाम का जो भगत था वो वहां पर नहीं जाता था छुड़ानी में। फिर क्या हुआ, जो कबीर साहब जी हैं वो गरीबदास जी महाराज का रूप बनाकर आए और वहां पे 35 वर्ष उत्तर प्रदेश में रहे, इसलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी उनकी यादगार है। फिर उन्होंने वो सहसरी सतलोक गए।